लाहौर की सड़कें धुंध में गुम। कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध। ठोकर नियाज बेग और सुंदर के इलाकों में हद निगाह में कमी। लाहौर से सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M2 भी लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में मुजरिम करार। दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना भी आए। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। बानी और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत न पहुंचा। तोशाखाना 2 केस 1 साल से जायद चला। अडियाला जेल में 80 से जायद समातें हुई। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिराह मुकम्मल की गई। बानी PTI को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तखासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी वलीअहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में वसूल किया और तोशाखाना में जमा नहीं कराया। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियां शामिल थीं। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गैर कानूनी और मशकूक सफरी दस्तावेजात वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खात्मे की काविशों पर इजहार इत्मीनान। आला सतह इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, जो काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की बरामदात में इजाफे की भी हिदायत। एक्सपोर्ट से मुतालिक जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशां है। वजीर बराए तिजारत बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाकर इनके मसाइल हल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिर्फ 2200 अरब रुपए मिलने का दावा गलत साबित। विफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा किए जा चुके। नए जमशुदा अजला के लिए विफाक ने अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। IDPs के लिए इजाफी 117 अरब रुपए विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 115 अरब और BISP के तहत 481 अरब से ज़ायद दिए गए। विफाकी वज़ारत ख़जाना ने खैबर पख्तूनख्वा को जारी फंड्स के आदाद व शुमार जारी कर दिए। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फंड्स की मंजूरी। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 1 अरब 35 करोड़ डॉलर तक फाइनेंसिंग की जाएगी। $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए। आलमी बैंक के मुताबिक फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हसूल से मशरूत होगी। मनसूबा टैक्स निज़ाम में बेहतरी और शफाफ माली नज़्म नस्क पर मरकूज है। टेक्निक ने मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात के मनसूबे मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी। सालाना 10,000 नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने की पॉलिसी भी मंजूर। इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर को ईरान पर मुश्तरका फौजी हमले की तजवीज़ पेश करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 29 दिसंबर को मुलाकात मुतवक्के है। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इसराइल खित्ते और अमरीकी मफादात के लिए संगीन खतरा बन सकता है।
दहशतगर्द इसराइल की गजा में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर फायरिंग, बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर अफराद रिहाइश पजीर थे। हमास ने हमले को जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मगरबी किनारे के इलाके नाबुलस में इसराइली आबादकार ने गली में दौड़ते बच्चे को गाड़ी तले रोन दिया। CCTV भी मंजर-ए-आम पर आ गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। रवां साल के दौरान रेलवे में इनकलाबी तब्दीलियों पर बातचीत, रेलवे के निज़ाम में बेहतरी और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेलवे इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। उधर वजीर इत्तलात अता तारड़ से ताजिकिस्तान के वजीर सकाफत की मुलाकात। डिजिटल मीडिया में इश्तराक और अदबी और सकाफती विरसे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल मालियाती निज़ाम के नफाज के लिए अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू की मुलाकात। कामरान राशिद की चीफ जस्टिस को अदालती निज़ाम में डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम जल्द फाल होगा। निज़ाम से दस्ती बिलों और चेकों पर इन्हिसार खत्म हो जाएगा। रूस का यूक्रेनी शहर ओडिशा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक, 27 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में बंदरगाह को निशाना बनाया गया। कई ट्रकों और कारों को आग लग गई। यूक्रेनी फौज का ड्रोन से रूसी जंगी जहाज और दीगर तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर बमों की बरसात कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, कार्रवाई को अमरीकी फौजियों की हलाकत का जवाब करार दिया। शामी हुकूमत ने भी अमरीकी कार्रवाई की हिमायत कर दी। कहा, दाइश का खात्मा कर दिया जाए तो शाम का मुस्तकबिल रोशन होगा। मगरबी अफ्रीका के मुल्क बेनिन में साबिक वजीर दिफा को बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन के रहनुमा और साबिक वजीर दिफा अजनाई पर रियासत के खिलाफ साजिश करने और बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। बेनिन में 7 दिसंबर को फौज के एक ग्रुप ने बगावत कर दी थी, जिसे अगले रोज नाकाम बना दिया गया था। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं गहरे बादलों के डेरे। कोयटा, कोहलू समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल खुलकर बरसे। गवादर और ज्यूनी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बारिश की पेशगोई। मरी, एबटाबाद और गलियात के आसमान पर गहरे बादलों का बसेरा। सर्द हवाएं भी चलने लगी। खित्ता पोटोहार, मियावाली, भक्कर और लैया में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मैदानी इलाकों में आज भी धुंध उतर आई, हद्दे निगाह मुतासिर। बिग बैश लीग में बाबर आजम का बल्ला चला तो टीम ने भी फतह का मजा चख लिया। सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी थंडर को 47 रन से शिकस्त दे दी। ओपनर बाबर आजम ने 50 बनाते हुए ठोस बुनियाद रखी। फिर जोश फिलिप ने 96 रन की शानदार इनिंग्स खेली और टीम स्कोर 198 रन तक पहुंचाया। ताकुब में सिडनी थंडर्स 151 रन पर ही ढेर हो गई। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर आसमानी बिजली गिरने का मंजर कैमरे की आंख में महफूज। वाकया खराब मौसम और तूफानी बारिश के दौरान पेश आया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्लोवेनिया की 24 किलोमीटर तवील जेर जमीन पोस्टोजना गार में सालाना फेस्टिवल सज गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, मौसीकी और रोशनी के इम्तिजाज को हाजरीन ने खूब सराहा।